राजस्थान के अरावली पहाड़ों में बसा हुआ है भानगढ़ का किला। ये जगह एक अजीब सी खूबसूरती रखती है। ये किला एक शांत पहरेदार की तरह खड़ा है, जो अपने ग्लोरियस पास्ट की कहानियां कहता है, लेकिन ये एक डार्क और परेशान करने वाले इतिहास की तरफ भी इशारा करता है। भानगढ़ का किला बस एक खंडहर नहीं है, ये एक कैनवास है। इसकी टूटती दीवारों पे प्यार, श्राप और ट्रेजेडी की कहानियां लिखी हैं। इस किले का इतिहास 16वीं सेंचुरी से जुड़ा है, राजाओं और रानियों का, वीरता और विश्वासघात का समय। भानगढ़ अपने मजेस्टिक पैलेसेस और बस्टलिंग मार्केट्स के साथ कभी एक फलता फूलता राज्य था। आज बस खंडहर बाकी हैं। ये खंडहर समय के साथ और भाग्य के उतार चढ़ाव के गवाह हैं। भानगढ़ का सन्नाटा साफ महसूस होता है, अनकही कहानियों और अनुत्तरित सवालों से भरा हुआ। जैसे ही आप इसके इम्पोजिंग गेट से अंदर कदम रखते हैं, आपको एक अजीब सी स्टिलनेस मिलती है। हवा एंटिसिपेशन से भरी है। आप लगभग पास्ट की इको सुन सकते हैं, रेशम की सरसराहट, तलवारों की खनक, एक भूले हुए गाने की हॉन्टिंग मेलोडी। भानगढ़ का किला सिर्फ एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन नहीं है, ये एक एक्सपीरियंस है। ये भारतीय फोल्कलोर और सुपरस्टिशन के बीचों बीच एक सफर है, एक ऐसी जगह है जहां हिस्ट्री और लेजेंड आपस में जुड़े हुए हैं, जहां असली और अलौकिक के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है। भानगढ़ किले की कहानी उस क्षेत्र के एक शक्तिशाली राजा भगवंत दास के साथ जुड़ी हुई है। यह किला उनके छोटे बेटे माधो सिंह के लिए उनके प्यार का प्रतीक था। 1573 में इस शानदार संरचना की नींव रखी गई थी। राजा ने कोई कसर नहीं छोड़ी। वो एक ऐसा आलीशान किला बनाना चाहते थे जो उनके दुश्मनों से ईर्ष्या करवाए। किले को हिंदू वास्तुकला के सिद्धांतों के अनुसार डिजाइन किया गया था, जिसमें जटिल नक्काशी, विशाल आंगन और राजसी द्वार शामिल थे। पूरे राज्य के कुशल कारीगरों और शिल्पकारों को राजा के सपने को साकार करने के लिए नियुक्त किया गया था। भानगढ़ किले का निर्माण एक भव्य कार्यक्रम था, जो राजा की शक्ति और समृद्धि का प्रतीक था। राज्य के लोग हर पत्थर, हर मीनार और हर द्वार के निर्माण पर खुशी मनाते थे। ये किला सिर्फ एक सैन्य गढ़ नहीं था, ये एक जीवंत शहर था जो जीवन और गतिविधियों से भरा था। इसकी दीवारों के भीतर रईस और आम लोग, व्यापारी और कारीगर, पुजारी और सैनिक रहते थे। माधो सिंह के शासन में भानगढ़ किला फला फूला और व्यापार और वाणिज्य का केंद्र बन गया। इसके बाजार रेशम और मसालों से भरे रहते थे और इसकी गलियों में हंसी की गूंज सुनाई देती थी। भानगढ़ के लोगों को क्या पता था कि उनकी खुशी जल्द ही छिन जाएगी, क्योंकि उनकी समृद्धि पर एक काली भविष्यवाणी मंडरा रही थी। एक ऐसी भविष्यवाणी जो उनके प्यारे शहर के भाग्य का फैसला करेगी। भानगढ़ किले के पतन की कहानी रहस्य और उत्सुकता से भरी हुई है। दो श्रापों के इर्द गिर्द घूमती है, जिनके बारे में माना जाता है कि इसने कभी फलते फूलते शहर को भुतहा शहर में बदल दिया। पहला श्राप, जैसा कि किंवदंती है, गुरु बालू नाथ नाम के एक वैरागी तपस्वी ने दिया था, जो अपनी आध्यात्मिक शक्ति के लिए जाने जाते थे। वह किले के बाहरी इलाके में एक छोटी सी झोपड़ी में ध्यान करते हुए एक साधारण जीवन जीते थे। जब किले का निर्माण शुरू हुआ तो राजा ने ऋषि का आशीर्वाद मांगा। गुरु एक शर्त पर किले को आशीर्वाद देने के लिए तैयार हुए। इसकी परछाई उनके विनम्र निवास पर कभी नहीं पड़नी चाहिए। राजा परियोजना की सफलता सुनिश्चित करने के लिए उत्सुक आसानी से सहमत हो गया। हालांकि ऐसा लग रहा था कि भाग्य की कुछ और ही योजनाएं थीं। किले के महत्वाकांक्षी टावरों में से एक को बाद में ऊंचा किया गया, जिससे गुरु के आवास पर एक लंबी परछाई पड़ गई। इस अपराध से क्रोधित होकर गुरु ने श्राप दिया, यह घोषणा करते हुए कि किला नष्ट हो जाएगा और निर्जन हो जाएगा। दूसरा श्राप और भी भयावह, एक शक्तिशाली जादूगर से जुड़ा है जो काला जादू करता था। जादूगर राजकुमारी रत्नावती की सुंदरता पर मोहित होकर प्रेम औषधि का उपयोग करके उसका दिल जीतने की एक दुष्ट योजना तैयार की। राजकुमारी ने उसके विश्वासघात का पता लगाया और उसकी दुष्ट योजना को विफल कर दिया। क्रोध और अपमान से भस्म होकर जादूगर ने पूरे शहर को श्राप दिया,
किले के विनाश और उसके सभी निवासियों की मृत्यु की भविष्यवाणी की। किंवदंती है कि जादूगर की मृत्यु हो गई, लेकिन उसका श्राप लागू होने से पहले नहीं, भानगढ़ को दुर्भाग्य और निराशा के भंवर में डाल दिया। आज भानगढ़ का किला एक वीरान खंडहर जैसा है। इसके कभी भव्य ढांचे अब मलबे में तब्दील हो गए हैं। यह किला असाधारण गतिविधियों का प्रतीक बन गया है, एक ऐसी जगह जहां परछाइयां हिलती डुलती दिखाई देती हैं और हवा में फुसफुसाहट गूंजती है। भानगढ़ आने वाले लोग अक्सर बेचैनी का अनुभव करते हैं। कई लोग दावा करते हैं कि उन्होंने किले की दीवारों के भीतर अजीब और अकथनीय घटनाएं देखी हैं। ऐसी कहानियां हैं कि आत्माएं प्रकट होती हैं और गायब हो जाती हैं। वीरान गलियारों में बेजान आवाजें गूंजती हैं। कुछ लोगों ने यह भी दावा किया है कि उन्हें अनदेखे हाथों ने छुआ या धक्का दिया है। सबसे आम कहानियों में से एक सफेद साड़ी वाली एक महिला की है, जिसे अक्सर खंडहरों में घूमते हुए देखा जाता है। उसकी दर्द भरी चीखें सुनने वालों की रूह कंपा देती हैं। एक और लोकप्रिय कहानी संगीतकारों के एक समूह की है, जिनके बारे में कहा जाता है कि किले के भीतर उनकी बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। कहा जाता है कि रात में उनकी भूतिया धुनें सुनाई देती हैं, जो उनके दुखद भाग्य की निरंतर याद दिलाती हैं। ये कहानियां सच हैं या सिर्फ ज्यादा सोचने की उपज, इस पर बहस हो सकती है। हालांकि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि भानगढ़ किले के माहौल में डर और घबराहट का स्पष्ट एहसास होता है। भाग 5, एएसआई की सख्त चेतावनी, समझ से परे चीजों का आदर करना। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एएसआई भानगढ़ किले के रखरखाव और संरक्षण के लिए जिम्मेदार है। उन्होंने किले की अपसामान्य प्रतिष्ठा पर कड़ा रुख अपनाया है। एएसआई ने सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले किले में प्रवेश पर सख्त प्रतिबंध लगाया है। यह प्रतिबंध केवल सुरक्षा का मामला नहीं है, यह स्थानीय मान्यताओं और इस जगह से जुड़ी अस्पष्ट घटनाओं के प्रति गहरे सम्मान से उपजा है। एएसआई ने किले के प्रवेश द्वार पर प्रमुख साइन बोर्ड लगाए हैं। ये साइन बोर्ड स्पष्ट रूप से प्रतिबंधों को बताते हैं और उन लोगों को गंभीर परिणामों की चेतावनी देते हैं जो उनका उल्लंघन करने की हिम्मत करते हैं। हालांकि कुछ लोग इन चेतावनियों को केवल अंधविश्वास कहकर खारिज कर सकते हैं, लेकिन एएसआई उन्हें बहुत गंभीरता से लेता है। वे समझते हैं कि भानगढ़ किला केवल एक ऐतिहासिक स्मारक नहीं है, यह लोक कथाओं में डूबा हुआ और रहस्य के आभा मंडल में छिपा हुआ एक स्थान है। भानगढ़ किले पर एएसआई का रुख भारत के अनोखे सांस्कृतिक ताने बाने का प्रमाण है। यह एक ऐसा देश है जहां प्राचीन मान्यताएं आधुनिक तर्क संगतता के साथ मौजूद हैं। यह एक ऐसी जगह है जहां विज्ञान और अध्यात्म अक्सर मिलते हैं। भानगढ़ के प्रति एएसआई का दृष्टिकोण एक याद दिलाता है, हमें अतीत का सम्मान करना चाहिए, अज्ञात को स्वीकार करना चाहिए और ऐसे स्थानों पर विनम्रता और आश्चर्य की भावना के साथ जाना चाहिए। सेक्शन 6, अनजाने का आकर्षण। हम अंधेरे की तरफ क्यों खींचे चले जाते हैं? भूतिया कहानियों और एएसआई की सख्त चेतावनियों के बावजूद भानगढ़ किला दुनिया भर से पर्यटकों को आकर्षित करता रहता है। इस खंडहर शहर में ऐसा क्या है जो हमें अब भी हैरान और आकर्षित करता है? शायद ये अनजाने का रोमांच है, मनाही का आकर्षण। हम भूत प्रेत की कहानियों की ओर खींचे चले जाते हैं। ये हमें एक ऐसी दुनिया की झलक दिखाती है जो हमारी समझ से परे है, या हो सकता है कि ये जगह का ऐतिहासिक महत्व हो। यह हमें बीते युग से जोड़ता है। हम उन लोगों के जीवन की कल्पना कर सकते हैं जो कभी इसकी गलियों में घूमा करते थे। कारण जो भी हो, भानगढ़ किला एक रहस्य बना हुआ है। यह एक ऐसी जगह है जहां इतिहास, किंवदंती और अलौकिकता का संगम होता है। यह एक ऐसी जगह है जो वास्तविकता के हमारे दृष्टिकोण को चुनौती देती है। यह हमें अपने गहरे डर और विश्वासों का सामना करने के लिए मजबूर करती है। भानगढ़ किला इस बात की याद दिलाता है कि कुछ रहस्यों को सुलझाने के लिए नहीं बनाया गया है, उन्हें अनुभव करने, विचार करने और पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाने के लिए है। ये कहानियां इस भूतिया शहर की भावना को जीवित रखेंगी। 7वां भाग, भानगढ़ रात के बाद मनाही घंटे। जैसे ही सूरज ढलना शुरू होता है, भानगढ़ किले के खंडहरों पर लंबी परछाइयां पड़ती हैं। हवा में एक स्पष्ट तनाव भर जाता है।
किला और भी भयानक और निषिद्ध आभा ले लेता है। अंधेरा होने के बाद किले में प्रवेश करने पर एएसआई के प्रतिबंध जग जाहिर हैं, लेकिन यह कुछ लोगों की जिज्ञासा को रोकता नहीं है। साहसी लोगों की चर्चा है। वे अंधेरे की आड़ में किले के प्रेतवाधित परिसर में जाने की हिम्मत करते हैं। ये रोमांच चाहने वाले अज्ञात अनुभव करने की इच्छा से प्रेरित होते हैं। वे उस असाधारण गतिविधि की एक झलक पाने के लिए तरसते हैं जो किले को त्रस्त करती है। स्थानीय लोग और किले के पास रहने वाले अक्सर इन डेयर डेविल्स की कहानियां सुनाते हैं। वे उन लोगों के किस्से सुनाते हैं जो रात के अपने कारनामों से कांपते हुए लौटते हैं। वे अजीबोगरीब नज़ारों, भयानक आवाज़ों और देखे जाने की एक जबरदस्त भावना के किस्से लेकर वापस आते हैं। कुछ तो यह भी दावा करते हैं कि अनदेखी संस्थाओं ने उनका पीछा किया। उनकी भयानक चीखें खामोश रात में गूंज उठीं। ये कहानियां सच हैं या सिर्फ अतिस्क्रिय कल्पनाओं की उपज, इस पर बहस होनी बाकी है। लेकिन एक बात तो पक्की है, रात के बाद भानगढ़ किला डरपोक लोगों के लिए नहीं है। सेक्शन 8, गांव वालों की बातें, विस्पर्स फ्रॉम द विलेज। भांगर गांव किले से थोड़ी ही दूरी पर है और यहाँ के लोग किले के भूतिया पास्ट की कहानियां सुनते हुए बड़े हुए हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी ये कहानियां आगे बढ़ती रही हैं। ये कहानियां उनके फोल्कलोर और डेली लाइफ का हिस्सा बन गई हैं। गांव वालों के दिल में किले और उसकी आत्माओं के लिए गहरा आदर है। वो अंधेरा होने के बाद किले में जाने से बचते हैं। वो एएसआई के रिस्ट्रिक्शंस मानते हैं, सजा के डर से नहीं, बल्कि सुपरनैचुरल चीजों पर अपने गहरे विश्वास के कारण। गांव वालों का मानना है कि जिन लोगों की किले के दर्दनाक अतीत में मौत हुई थी, उनकी आत्माएं अभी भी खंडहरों में घूमती हैं। वो कहते हैं कि ये आत्माएं रेस्टलेस हैं, वो शांति की तलाश में हैं, और उनका मानना है कि उन्हें ये शांति तभी मिलेगी जब सूर्यास्त के बाद किले को अनडिस्टर्ब्ड छोड़ दिया जाएगा। कई गांव वालों का कहना है कि उन्होंने खुद ऐसी घटनाएं देखी हैं जिनसे किले के हॉन्टेड होने पर उनका विश्वास और पक्का हो गया है। वो अजीबोगरीब फिगर्स, बिना शरीर की आवाजों और ऐसी अक्षणीय घटनाओं के बारे में बताते हैं जिनसे उन्हें यकीन हो गया है कि भंगर फोर्ट एक ऐसी जगह है जहां जीवित और मृत लोगों के बीच का पर्दा बहुत पतला है। भाग 9, भानगढ़, एक अनसुलझी पहेली। भानगढ़ किला कहानियों की स्थायी शक्ति का प्रमाण है। यह एक ऐसी जगह है जहां इतिहास, किंवदंती और असाधारण चीजें टकराती हैं, रहस्य का एक आभा मंडल बनाती हैं जो मोहित और उत्सुक करती रहती हैं। चाहे आप अलौकिक पर विश्वास करें या इसे केवल अंधविश्वास मानकर खारिज करें, भानगढ़ के वातावरण में व्याप्त बेचैनी की स्पष्ट भावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। ये एक ऐसी जगह है जो वास्तविकता के हमारे दृष्टिकोण को चुनौती देती है, हमें अपने गहरे डर का सामना करने के लिए मजबूर करती है और हमें याद दिलाती है कि कुछ रहस्यों को सुलझाने के लिए नहीं होते हैं। तो अगली बार जब आप खुद को राजस्थान में पाएं तो भानगढ़ किले की यात्रा करें, इसके खंडहरों के बीच टहलें, हवा की फुसफुसाहट सुनें और उस भयानक सन्नाटे का अनुभव करें जो कभी इस फलते फूलते शहर को घेरे हुए था। लेकिन चेतावनियों पर ध्यान देना, स्थानीय मान्यताओं का सम्मान करना और अंधेरा होने से पहले किले को छोड़ देना याद रखें, क्योंकि भानगढ़ किला एक ऐसी जगह है जहां अतीत बहुत जीवंत है। ये एक निरंतर अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि कुछ रहस्यों को अछूता छोड़ देना ही बेहतर होता है।